श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्रात् ब्रह्म प्रभवति ब्रह्म शुक्रेण वर्धते तत्शुक्रं ज्योतिषां मध्ये अतप्तं तपति तापनं योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। जो साधु संत ज्ञानी योगी है उस परमात्मा को देखते हैं, दर्शन करते हैं, जो कि अब इसके बारे में बताते हैं। शुक्रात् ब्रह्म प्रभवति। हमारे शास्त्रों में अनेक विषयों का चिंतन हुआ है। एक विषय है जगत की उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, एक ही विषय है। दूसरा विषय है कि यह जगत क्या है। तीसरा विषय है कि ये भगवान जिसने दुनिया को बनाया है वो ईश्वर क्या है। चौथा विषय ये है कि ये जो सुखी दुखी होने वाले हम लोग हैं, ये जीव क्या है, सोल क्या है। तो इन सभी विषयों का चिंतन जब सूक्ष्मता से, परिपूर्णता से होता है, तब हमको पूरा ज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान पूरा होता है तभी उसी में आनंद की अनुभूति होती है। अपूर्ण ज्ञान दुख का कारण है, पूर्ण ज्ञान आनंद की अभिव्यक्ति है। और इसीलिए एक विषय यहाँ ले रहे हैं कि जगत का निर्माण कैसे होता है। तो उस परमात्मा को जहाँ से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है उसमें यह योगी ज्ञानी अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो पहले शुक्रात् ब्रह्म प्रभवति। शुक्र से माने उस शुद्ध परमात्मा तत्व से, परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्म प्रभवति, वहाँ से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। अब ये जरा टेक्निकल बातें हैं, ठीक से समझ लेना। यहाँ नहीं समझोगे तो कब समझोगे। देखो यहाँ से जल्दी जाने का चक्कर है नहीं, रास्ते बंद है। अब तो रियलाइज होना ही पड़ेगा। अब कोई चॉइस नहीं है कि आप नहीं करेंगे। हाँ देखो, तो एक उदाहरण से ले लें। पानी और उसकी एक आंतरिक शक्ति, इन दोनों के कारण पानी समुद्र के रूप में प्रकट हो सकता है। पत्थरों का समुद्र नहीं होता, पेड़ों का समुद्र नहीं होता, पानी का ही होता है। क्योंकि पानी में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण पानी समुद्र के रूप में प्रकट हो सकता है। अच्छा, उसी पानी की वही शक्ति ऐसी है कि जो समुद्र को लहर के रूप में प्रकट कराती है। अब तीसरी बात, पानी में पानी के सिवा कुछ नहीं, और ये जो शक्ति है, इस शक्ति को तो किसी पर ना किसी पर प्रभाव डालना ही है। देखो, जब शक्ति होती है तब उसको प्रकट करने की स्वाभाविक इच्छा हो जाती है। जैसे किसी ने समझो गाना बजाना सीखना शुरू कर दिया हो। एक हमारा अनुभव है सिंधियों का। सिंधी नॉर्मली, सिंधियों का और संगीत का दुश्मनी का रिश्ता है। आपने कभी सुना है कोई अच्छा संगीतकार सिंधी था? तो एक हमारे सिंधी मित्र, उनके यहाँ हम गए खाने के लिए। तो अब मैंने कहा स्वामी जी अभी और 15-20 मिनट लगे। कोई बात नहीं, मैं टीवी देखता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, टीवी नहीं देखेंगे आप, पति ने कहा। ठीक है, नहीं देखेंगे। बोले मैं हारमोनियम ले आता हूँ। हमने कहा देखो भाई, मैं संगीतकार नहीं हूँ, दूर रखो, मुझे हारमोनियम से मज़ा नहीं आता। बोले नहीं नहीं आप नहीं, मैं गाऊंगा। अरे किसी को खाना खिलाओ, इतना छलना है क्या? और फिर उन्होंने रखा टेबल पर
और फिर अपना वो पंप करके आवाज़ निकालने के लिए शुरू कर दिया। और वो भूल गए वो चाबियाँ खोलनी पड़ती। ताजे ताजे सीखे थे। बोले मैं अभी अभी लेसन ले रहा हूँ, सारे गम पद सीख गया हूँ। और वो आवाज़ नहीं आ रही, समझिए क्या हो गया, हमने चाबी को खोल, हाँ मैं भूल गया। कितने गुस्से में खींची वो चाबियाँ। और फिर सारे गम कहाँ गया सारे गम। तो उनकी पत्नी कहती है स्वामी जी मैं दिन भर परेशान रहती। थोड़ी सी बात आदमी को आ जाए संगीत जैसी, तो उसका एग्जीबिशन करना आवश्यक है। देखो इसी प्रकार से परमात्मा की जो अनंत शक्ति है, इस शक्ति को भी तो प्रकट होना है ना। मैं गा सकता हूँ लेकिन दूसरा कोई है नहीं सुनने वाला, तो बाथरूम में गाओ। इसी प्रकार से ये पानी की जो शक्ति है, पानी के सिवा पानी में कुछ नहीं। तो ये पानी की शक्ति किस पर प्रभाव डालेगी? पानी पर। तो पानी की शक्ति का पानी पर जब प्रभाव पड़ता है तो उसको समुद्र कहते हैं। तो उसी पानी की शक्ति का जब समुद्र पर प्रभाव पड़ता है तब उसको लहर कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, कभी शुगर केन को डायबिटीज हो सकता है क्या? किसी कोबरा को वेनम से पॉइजनिंग हो सकता है। इसी प्रकार से यह परमात्मा की जो शक्ति है, ये पानी जो है वही समुद्र के रूप में, लहर के रूप में प्रकट हो रहा है। लेकिन ये पानी ना तो समुद्र में डूबता है, ना लहरों के टूटने के कारण टूटता है। यदि ये सब समझ में आ गया हो, अब अपने सिद्धांत पर ले आओ। परमात्मा उसकी जो अनंत शक्ति है, तो उस अनंत शक्ति का आवाहन जब परमात्मा करते हैं तो उस परमात्मा को शक्ति के साथ, लेकिन शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई, तो अव्यक्त शक्ति युक्त परब्रह्म परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। जैसे एक लड़का है यूजलेस, गुड फॉर नथिंग, नॉर्मली लड़के वैसे ही होते हैं। फिर उसकी शादी का कार्ड छपता है, पहले यूजलेस नाम था बंड्या। बंड्या भी कोई नाम होता है, बम्बई में होते हैं भयानक नाम बंड्या। और फिर तुरंत उसके जब कार्ड छपता है बंडो पंत, अरे देखो। तो वो जो स्थिति है, अब वो शादी करने के लिए तैयार है। शादी हुई नहीं, हो सकता है टूट भी जाए। तो परमात्मा और उसकी जो अनंत शक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई, उस स्थिति को कहते हैं ईश्वर। परब्रह्म परमात्मा जगत का निर्माण नहीं करता। ईश्वर बनने के बाद उसके ऊपर में एक उपाधि ला दी गई। अब उसकी ये जो शक्ति है, अनंत शक्ति, अब वो प्रकट होनी चाहिए। तो ये जो पहले परब्रह्म परमात्मा, फिर उसका बन गया ईश्वर, क्योंकि उस उपाधि को धारण किया, लेकिन उपाधि अभी प्रकट नहीं हुई। फिर ये उपाधि प्रकट होने के लिए तैयार हो गई। तो उस समय उस परमात्मा की ये जो उपाधि तैयार हो गई प्रकट होने के लिए, उस स्थिति को परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं। क्योंकि उसके गर्भ में संपूर्ण सृष्टि है। और ये हिरण्यगर्भ माने परमात्मा और उसकी अनंत अव्यक्त शक्ति, उस परमात्मा को कहेंगे ईश्वर। परमात्मा उसकी अनंत लेकिन अभिव्यक्त होने के लिए माने अभिमुख शक्ति, उसको कहेंगे हिरण्यगर्भ। और उस परमात्मा की इस स्थिति के शक्ति को कहते हैं महत्तत्व। परमात्मा माया ईश्वर, परमात्मा महत्तत्व हिरण्यगर्भ, परमात्मा विराट विश्व या वैश्वानर,
तो एक ही परमात्मा पर ये तीन उपाधियां लगने के कारण सृष्टि का क्रम होता है। तो कहते हैं शुक्रात् ब्रह्म प्रभवति, ब्रह्म शुक्रेण वर्धते। अब इसको समझने के लिए जैसे चने ले लो आप, सूखे सूखे चने इतने कठिन होते हैं कि चबाओ तो दांत बाहर निकल आएंगे। तो वो जो स्थिति है चने की, वो ईश्वर की स्थिति है। अब उस चने में जो शक्ति है प्रकट होने की, वो अव्यक्त है। फिर उसको पानी में डाल दिया 12 घंटे के 14 घंटे के लिए, तो चना फूल गया। ये जो फूला हुआ चना है वो हिरण्यगर्भ की स्थिति है। उसमें होने वाला जो पेड़ है वो गर्भ के रूप में उपलब्ध हो रहा है, हिरण्यगर्भ। और जब ये फूटेगा और उसमें से पेड़ पौधा निकलने लगेगा, तब वो हो गई विराट की स्थिति। और इन सब में एक तत्व ओतप्रोत है। इसीलिए शुक्रात् ब्रह्म प्रभवति, ब्रह्म शुक्रेण वर्धते। और यह विस्तार जो हो रहा है वो उसी पानी के कारण, उसी को समुद्र कहते हैं, उसी को लहर कहते हैं। अच्छा, तत्शुक्रम ज्योतिषाम मध्य, और यही परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि के प्रकाश को प्रकट कर रहा है। माने यदा नित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कहते हैं यद आदित्यगतम तेजः, जो सूर्य में प्रकाश प्रकट हो रहा है वो मेरा प्रकाश है। बिजली कहती है जितने भी बल्बों में प्रकाश हो रहा है वो मेरा प्रकाश है। केवल बल्ब में प्रकाश नहीं है। इसीलिए दो बातें हो गई। अब पहली बात क्या हो गई, उपाधि, और दूसरी बात उपाधि में परमात्मा की अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में। ये दोनों की दोनों बातें उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो तत्शुक्रम ज्योतिषाम मध्य, तो जितने भी प्रकाश युक्त वस्तुएं जगत में है उसमें वही परमात्मा ओतप्रोत है। इसी को लेकर के जो वैदिक मंत्र हम गाते हैं ना भगवान की आरती करते समय, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ये जो श्रुति मंत्र है इसको लेकर के संत ज्ञानेश्वर ने कहा ये श्रुति का सिद्धांत है, ये कोई डकार नहीं है। डकार में कोई अर्थ थोड़ी होता है। तो ये जो श्रुति का सिद्धांत है, न तत्र सूर्यो भाति, उस परमात्मा तत्व में सूर्य प्रकाश काम नहीं कर सकता। न चंद्र नहीं, तारे वो भी नहीं, नेमा विद्युतः बिजली भी नहीं, कुतोऽयम् अग्नि, और हम हाथ में दीपक लेकर के भगवान को दिखा दें। क्योंकि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होने लग जाते हैं तो इन मंत्रों के अर्थ पहले आधि दैविक हो जाते हैं और फिर आध्यात्मिक हो जाते हैं। देखो, न तत्र सूर्यो भाति, सूर्य आदि भौतिक आदि दैविक, वही सूर्य आध्यात्मिक जब बन जाता है तो ज्ञानेंद्रिय बन गया। न तत्र सूर्यो भाति माने ज्ञानेंद्रियों का वहाँ व्यापार नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र मन की देवता है, तो ना तो मन उस परमात्मा को ग्रहण कर सकता है। नेमा विद्युतो भाति, और विद्युत जो है वो क्षण भर के लिए प्रकट हो जाती है अपनी बुद्धि के जैसे। कभी कभी समझ में आता है तुरंत, कभी कभी समझ में नहीं आता, उसी को 25 बार पढ़ते रहे, कुछ नहीं बोल रहा। और इसके पीछे कोई कारण नहीं होता। जैसे बिजली खड़ाट से एकदम
चमक गई चली गई। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को परमात्मा के बड़े सूक्ष्म अनुभव आते हैं, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं कि ये परमात्मा का अनुभव है। देखो महाराज, कुतो यम अग्नि, और फिर अग्नि जो है वो वाणी की देवता है, तो माने सभी कर्मेंद्रिय। अब ये जो आदि दैविक मंत्र था उसका आध्यात्मिक जब प्रयोग करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा कि उसी एक परमात्मा से इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। कि यह परमात्मा ना तो ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। इसीलिए साधना क्या होगी कि पहले हम विषयों का त्याग कर दे, इंद्रियों का त्याग कर दे, मन का त्याग कर दे, बुद्धि का त्याग कर दे, और ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं कि अब किसी का आगे त्याग हो ही नहीं सकता। जो अत्याज्य है, अहेय है, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए शुक्रात् ब्रह्म प्रभोति, ब्रह्म शुक्रेण वर्धते, तत्शुक्रम ज्योतिषाम मध्ये अतप्तम तपति तापनम। तो सबको ये प्रकाशित कर रहा है, तपा रहा है, लेकिन स्वयं नहीं ताप रहा है। देखो, बिजली जब दौड़ती है किसी मशीन से तो मशीन गर्म होती, बिजली गर्म नहीं होती, बिजली ठंडी की ठंडी है। देखो, इसीलिए एक सिद्धांत है, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता, ये नियम है। इस नियम को पकड़ लो। आंखें रूप रंगों को प्रकाशित करती है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं, लेकिन मन दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। चेतन सत्ता, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि सबको प्रकाशित करती है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। यह जो अप्रभावित प्रकाश तत्व है वो अपना स्वरूप है। तो तत्शुक्रम ज्योतिषाम मध्ये अतप्तम तपति तापनम, योगिनः तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम। तो जो योगी लोग बैठते हैं ध्यान करने के लिए या भगवान का नाम लेने के लिए या जप करने के लिए, तो वो इसको देखते हैं। देखो, भगवान का नाम लिया, शब्द है, अनेक है। श्री राम श्री राम श्री राम, और दो शब्दों के बीच की शांति वो एक है। शांति अनेक नहीं हो सकती, लेकिन शांति का विरोधी अशांति है, शब्द है। तो जो शब्द का भाव और अभाव इन दोनों को प्रकाशित करता है, वो दोनों के परे है। योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। इस तत्व के तरफ हमको सावधानी से अवेयर रहना है। ये अपना स्वरूप है। देखो, फिर आपके मन में विचार आ ही नहीं सकते, सहज हो जाता है। ना तो माला फिराने की आवश्यकता है, ना मंदिर में जाने की है, ना भजन गाने की है। पर एक बार यहाँ स्थिति हो गई, उसके बाद खेलते रहो, टाइम पास करना है, और क्या है। जीवन में ऐसी सहजता आ जाती है जैसे गंगा जी बहती है सहज। गंगा जी को कहीं गियर नहीं बदलना पड़ता। स्रोतसा समम और आज्य धारया, जैसे तेल या घी को नीचे डालो तो उसकी जो धारा होती है अखंड होती है। अखंड और प्रयत्न रहित अनुभूति, उसको कहते हैं परमात्मा।
इसीलिए योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम। यह जो चिंतन की प्रक्रिया है इसको कहते हैं ब्रह्माभ्यास। ब्रह्माभ्यास माने तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। बुधाः जो समझदार ज्ञानी है वो कहते हैं हर एक अनुभूति में परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है। ये जब अनुभूति दृढ़ हो जाती है तब हमारा ब्रह्माभ्यास हो रहा है। देखो, जो भगत होते हैं अपने कहने के अनुसार कोई बात हो गई तो कहते अब आपे दी बड़ी कृपा, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। ठीक हो गया तो भगवान की कृपा है, उल्टा हो गया तो पता नहीं भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। माने हमारे कन्वीनियंस के अनुसार जो होता है वो ठीक है। देखो महाराज, जब उल्टा सीधा हो रहा हो उसमें भी भगवान की कृपा ही है, ये जब समझ में आता है ना तब हमारा समर्पण परिपूर्ण है। तो ये बात समझ में उन्हीं के अनुग्रह से होती है। ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। आप यदि अपने हृदय में जिंदगी के बारे में झांक के देखो तो पता चलेगा कि अपने जीवन में हमने जो कुछ पाया है अपने प्रयत्न के संबल पर, और हम लायक है इसलिए हमको नहीं मिला, ये तो ईश्वर के अनुग्रह से मिलता है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते, हमको लगता हमने किया। कितने ऐसे होते हैं हमसे ज्यादा काबिल होते हैं लेकिन उनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती। देखो, और हम हर चीज के लिए लायक नहीं फिर भी सब कुछ मिलता है। देखो, इसीलिए जो कहते हैं ना खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जब ये बात समझ में आ जाती है ना तो व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं होता, और जिसको अभिमान नहीं होता उसमें कड़वाहट नहीं होती। जहां इतनी भी कड़वाहट है वहां समझ लेना अभिमान का जहर पूरा फैल गया है देह में। कड़वाहट अभिमान का ही एक लक्षण है। तो योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम। उसी परमात्मा को योगी लोग हमेशा देखते हैं। अथोप्य अद्भ्यः सलिलस्य मध्ये उभौ देवौ शिश्रियातेऽन्तरिक्षे अतन्द्रितः सवितुर्विवस्वान् उभौ बिभर्ति पृथिवीं दिवं च योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम। जैसे सभी लहरों में समुद्र में पानी एक रस होकर के रहता है, होता है पानी ही, हम ही ने उसको नाम दे दिया है समुद्र और लहर। इसी प्रकार से है परमात्मा मात्र, हम ही ने उसको नाम दे दिया है जीव जगत ईश्वर। क्योंकि हमारा ध्यान पानी के तरफ नहीं है, लहरों के तरफ है। हमारा ध्यान पानी के तरफ नहीं है, समुद्र के तरफ है। इसीलिए पानी हम देखते हुए भी नहीं देखते। तो जिस प्रकार से पानी सब में ओतप्रोत है, उसी प्रकार से यह परमात्मा से ही बनाए हुए ये पंच महाभूत और पंच महाभूतों का बनाया हुआ ये देह माने प्रकृति माने उपादान कारण, ये वही परमात्मा है। और आगे कहते हैं और इस देह में 2 है, उभौ देवौ शिश्रियांते। इस देह में 2 देव बैठे हुए हैं, एक है जीव, एक है ईश्वर। देखो, अब जीव ईश्वर की बात समझ लो कैसी है। कई बार समझो किसी को कुछ हो गया है, समझ लो स्ट्रोक हो गया, तो अभी हाथ नहीं उठता, इधर उधर नहीं हिलता, तो आपके चेहरे पर से मक्खी बैठ गई और आप उठा करके मक्खी को हटाना चाहते हैं। आपकी जो इच्छा के कारण हाथ की मूवमेंट होती है
वो जीव की शक्ति है। लेकिन ये जीव की शक्ति तभी कार्यान्वित होगी जब ईश्वर की शक्ति एक्टिव होगी तब। हमारी इच्छा तो होती है खुश लाओ, लेकिन हाथ जाता है नहीं। फिर देखो, तो हम सब में ये दो तत्व है, एक जीव है, ईश्वर है। और जीव ईश्वर का भेद कैसा समझ लेना है, अनेक प्रकार है। एक सिंपल प्रकार आपको बताते हैं। जो पाकर के खुश होता है वो जीव है, जो देकर के खुश होता है वो ईश्वर है। देखो, तो हमने किसी अन्य को परेशानी दी तो ईश्वर देखो, तो पाके इसलिए खुश होते हैं क्योंकि अपूर्णता को पूर्ण होने का प्रयत्न था, और देकर के इसलिए खुश होते हैं क्योंकि पूर्णता की अभिव्यक्ति हमेशा बांटने में होती है। देखो, समुद्र में भी लहरें आती है, पानी उछलता है, और नदियों में भी लहरें आती है, पानी उछलता है। लेकिन पानी का जो नदियों में बहना है वो अपूर्णता के कारण बहता है, और समुद्र में जो पानी हिलता खेलता है वो पूर्णता के कारण खेलता है। देखो, इसीलिए इसी देह में उभौ देवो शिश्रियाते अंतरिक्षे। तो यही जो ईश्वर और जीव है, इसी देह में वो आश्रय बना करके रह रहे हैं। और उभो बिभर्ति पृथ्वीम दिवम च, और केवल अंदर की बात ही नहीं, भगवान उसका नियंत्रण कर रहा है। बाहर जहाँ ये जीव ईश्वर खेल रहे हैं, कौन सा है वो स्थान, वो कहते हैं वो स्थान है पृथ्वी दिवम च। यह पृथ्वी जिस पर जीव जगत का खेल कर रहा है, दिवम च आकाश, जहाँ ये पृथ्वी खेल रही है। तो सबको उत्पन्न करने वाला यह परमात्मा उभो बिभर्ती, इन सब का वो पालन कर रहा है, सोता नहीं वो। देखो, अब परमात्मा कैसे सोता नहीं, इस पर चिंतन करें। हम लोग मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने नीचे से पानी उठा करके ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे खत्म हो गया, उसमें मैं आ गया। लेकिन कभी हमारे अंतःकरण में ये भाव प्रकट नहीं होता, मैंने डाइजेशन किया, मैं ब्लड सर्कुलेशन कर रहा हूँ, मैं नाखून बढ़ा रहा हूँ, मैं बाल बढ़ा रहा हूँ, ये सब हो रहा है। तो जिस अभिव्यक्ति में मैं प्रकट नहीं होता, उस अभिव्यक्ति को ईश्वर कहते हैं, और जिस अभिव्यक्ति में मैं प्रकट होता है उस अभिव्यक्ति को जीव कहते हैं। कितनी सिंपल बात है। और हमारा पूरा जीवन किस में चल रहा है, इसी में चल रहा है। मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। आने वाली छींक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो, हमको हमेशा यही लगता है। एक बार कहीं थे हम, मीटिंग में था, और सभी लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, और हम बाबा जी वहाँ बैठे हुए थे। तो उनमें के कोई एक बड़े थे, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, आप उनको छींक आ रही, और सभी छींक को रिसीव करने के लिए पूर्ण गया। अब आ गई और आई नहीं। अरे क्या हमारा कंट्रोल है, लेकिन हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसलिए महाराज दोनों को, जो देही है और जो देह है, जो जगत है और जगत की जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, इन सब को पालन करने वाला हमेशा जगता है, सोता नहीं कभी हो। तो उभो बिभर्ति पृथ्वी दिवम च योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम। इस प्रकार से जो इस संपूर्ण बाहर के जगत को और अंदर के जगत को जो धारण करता है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। आप ध्यान से सुनना।
बाहर और अंदर, ये जो धारणा है, ये जो कल्पना है, इसी कल्पना को संसार कहते हैं। जब बाहर अंदर की कल्पना समाप्त हो जाती है तो संसार गायब हो गया। जैसे गहरी नींद में हम कमरे के अंदर है कि बाहर है, तो जब अंदर बाहर की बात खत्म हो गई, संसार गायब। और अभी केवल यही चल रहा है। चाबी जेब के अंदर है, पुस्तक जेब के बाहर है, अंदर बाहर। पुस्तक कमरे के अंदर है, जूते कमरे के बाहर है। जूते इस बिल्डिंग के अंदर है, कार बाहर है। कार जो है उत्तराखंड में है और दिल्ली बाहर है। ये जब तक के अंदर बाहर का गणित चलता रहेगा तभी तक संसार है। और ये अंदर बाहर तब होता है जब इसकी एक कोई काल्पनिक रेखा होती है। तो जैसे हम कमरे के अंदर बैठे, पेड़ बाहर है, तो काल्पनिक रेखा कौन सी है? ये दीवारें। ये दीवालों के कारण ये कल्पना हो रही है यहाँ अंदर बाहर है। और ये दीवालें कहाँ है? उसी आकाश में है। तो आकाश की दृष्टि से देखो तो अंदर बाहर कुछ नहीं है। देखो सब। इसीलिए जो देही को, देह को, जगत को, सबको धारण कर रहा है, लेकिन जिसमें ना तो देह है, ना देही है, ना जगत है, या जिसमें सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, दोनों प्रकार से। जो समुद्र को, लहरों को, बादलों को, नदियों को धारण कर रहा है, लेकिन जिसमें कुछ भी नहीं है, उसको पानी कहते हैं। बिना पानी के इनकी सत्ता नहीं, लेकिन पानी के दृष्टि से उनमें कुछ भी नहीं। आप यदि पानी के पास जाकर के बात करो कि पानी भैया, पानी भैया, तो गुस्सा करके मुझे भैया मत कहो, मैं यूपी का नहीं हूँ। ये जगह बम्बई में ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा हुआ था, मुझे रिक्शा वाला कहो, भैया मत कहो। तो आप गए पानी के पास, कहा पानी भैया, पानी भैया। आप जब समुद्र के रूप में रहते हो ना, बड़े डरावने लगते हो, और लहर के रूप में मजा आता है। तो पानी क्या कहेगा? भाई मुझे ये बता, समुद्र किसको कहते हैं, लहर किसको कहते हैं? आंखें जैसे अपने को नहीं देख सकती, इसी प्रकार से पानी के दृष्टि से समुद्र कारण और लहरें कार्य दोनों मिथ्या। पूरी आध्यात्मिक साधना जो है ना, ये केवल अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। हम कैसे देखते हैं दुनिया में? भक्ति की दृष्टि से कहेंगे दुनिया को वैसे देखो जैसे भगवान अपनी दुनिया को देख रहे हैं। तो भगवान दुनिया को कैसे देखते हैं? वैसे ही जैसे माँ बाप अपने बच्चे को देखते हैं जब तक बच्चा छोटा है तब तक। बड़ा होने के बाद जहाँ बच्चे ने किसी लड़की से शादी करने की सोची, एकदम पूरा महाभारत शुरू हो जाता है। यही चक्कर है। इसीलिए संतो, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना यह अध्यात्म है। तो क्या दृष्टि में परिवर्तन लाना है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। जगत को वैसे ही देखो जैसे भगवान देख रहे हैं। आपने देखा होगा ये लड़कियां, जवान लड़कियां होती हैं ना। एक बार मैं किसी के घर गया तो वो लड़की इसके सामने खड़ी थी, आईने के सामने, और खड़ी रह करके बिल्कुल ऐसा देख रही है। और मैं पीछे खड़ा था तो उसकी माँ के सामने, देखो आपने कहा तो कोई खेलने दो, अच्छा मज़ा आ रहा है। और जब उसको पता चला, ओ स्वामी जी आई एम सॉरी, यू नो एक्चुअली, नहीं सॉरी क्या बात है, भगवान भी यही कर रहा है। हमको अपनी तरफ देख करके जैसी खुशी होती है वैसी खुशी सबके तरफ देखने से होगी ना, तब हमने अपने आप को सब में देख लिया है। कितनी सहज बात है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जैसा हम अपने को देखते हैं वैसा सबको देखें, तो उसमें दो बातें होगी। दूसरे की खुशी में खुश हो जाएंगे
और दूसरे के कष्ट में कष्टी नहीं होंगे, उसके कष्ट का निवारण करने का प्रयत्न करेंगे। यही दृष्टि में परिवर्तन लाना, यही अध्यात्म का तात्पर्य है। तो 3 प्रकार की दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि है सापेक्षता की, जिसमें 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये जीवन जो है ना, ये 3 पत्तों का खेल है। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन तू, थर्ड पर्सन वो। अब देखो पूरा जीवन क्या चल रहा है। मैं तुमसे बात करता हूं उसके बारे में, ये जीवन है। और मैं यदि नहीं है तो तू भी नहीं और वो भी नहीं। जो संसारी लोग होते हैं वो थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने लगे उसने दिया। जो थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं वो थर्ड क्लास होते हैं। अच्छा, दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो हमेशा मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं, वो फर्स्ट क्लास फूल्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते। और साधु संत वो होते हैं जो सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं। भाई तुम कैसे हो, तुम्हारी बीबिया कैसी है, भाई मुझे एक ही बीबिया है। इसीलिए ये संसार जो है ना, ये 3 पत्तों का खेल है। इसीलिए 3 प्रकार की दृष्टियां हैं। एक दृष्टि में सापेक्षता है, आई वर्सेस यू, लहर वर्सेस लहर, फिर वहाँ कंपटीशन होगी, झगड़ा होगा, इसको दबाना उसको उठाना। दूसरी दृष्टि है, लहर देख रही है समुद्र के तरफ, दूसरी दृष्टि। तो लहर समुद्र से कभी कंपटीशन नहीं करेगी, जलन भी नहीं करेगी। तुम तो मजे में हो, बहुत बड़े हो, हम छोटे हैं, नहीं है। तीसरी दृष्टि होगी, समुद्र लहरों की तरफ कैसा देख रहा है, ईश्वर अपने दुनिया की तरफ कैसा देखता है। छोटा सा बालक रात को उठता है 2 बजे, मम्मी मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, आप चलो ना। जाओ ना, क्या हो रहा है, नहीं 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 तुम चलो। तो मम्मी उठती है, बच्चे को लेके बाथरूम में जाती है। और बच्चे के लिए कमरे से बाथरूम में जाना माने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और उस मम्मी को महाज्ञानी है, कमरा और बाथरूम दोनों एक ही है, नाम भिन्न है लेकिन घर एक ही है। देखो, इसी प्रकार से समुद्र की दृष्टि वो है जो सबको अपने में अपनाता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता। ये सार्वभौम दृष्टि भक्त की होती है, भगवान की होती है। और चौथी दृष्टि है पानी की। पानी की दृष्टि से ना तो समुद्र है ना लहर है, नो क्या क्या करता है, अच्छा टाइम पास हो जाता है, चलने दो। ये 4 प्रकार के दृष्टियों से गुजरना, उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। और जैसे जैसे ये दृष्टि परिपक्व होगी, माने जैसे जैसे कैटरेक्ट पकेगा उसको हटा दो। तो जहाँ कैटरेक्ट ठीक कर लिया एकदम बढ़िया, तो उभो विभर्ति पृथ्वी दिवम च योगिनः तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम। इस प्रकार से जो इस दुनिया का और इस दुनिया में रहने वाले जीवों का, ईश्वर का, सबका पालन पोषण कर रहा है, उस परमात्मा को आत्म रूप से पहचानना, यही अपनी आध्यात्मिक साधना है। उभौ च देवौ पृथ्वीं दिवं च दिशशुक्रो भुवनं बिभर्ति तस्मात् दिशश्चरितश्च स्रवन्ति तस्मात् समुद्रा विहिता महान्ताः योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। सभी प्रकार के देवता, पृथ्वी, आकाश, सभी दिशाएं, सभी के सभी दुनिया के लोग, इन सब को वही परमात्मा धारण कर रहा है। देखो, ये दृष्टि तब प्रकट होती है जब हमारे दृष्टि से अनावश्यक बातों का महत्व समाप्त हो जाता है। हर एक वस्तु में 2 बातें होती है, एक आवश्यक, एक ऑप्शनल।
माने आवश्यक नहीं, अनावश्यक। जैसे चीनी ले लो, चीनी में मिठास आवश्यक है, फिर उसका रंग कैसा है, वो क्रिस्टल है कि क्यूब्स है कि सिरप है, वो अनावश्यक है। उसी प्रकार से जो आवश्यक बातें हैं उधर ध्यान दो। तो सब में आवश्यक क्या है? भक्ति की दृष्टि से सब में आवश्यक ये सभी में परमात्मा है। अब ध्यान से सुनना, सभी में परमात्मा है, इसका अर्थ क्या है? कहते तो हम है, अर्थ क्या है? जैसे हम लोग यहाँ भगवान कृष्ण की, राधा जी की तस्वीर देखते हैं, तो जहाँ हमने इस तस्वीर को देखा भगवान के रूप में, तो हमारे मन में उस समय क्या वातावरण होता है? आदर, सत्कार, प्रेम, समर्पण होता है। हमको यदि समझो कहीं फेंकना हो तो गार्बेज में क्या डाली, इसी में फेंक देते नहीं, देखो, क्योंकि वो आदरणीय वस्तु है। तो सब में भगवान को देखने का तात्पर्य क्या हो? सबके प्रति आदर का, सम्मान का भाव बना रहे, किसी के प्रति तिरस्कार न होवे। और इसकी ये सिद्धांत हमने कई बार बताया है, जो व्यक्ति आदर देता है उसको लाभ होता है, जो आदर लेता है उसको कुछ नहीं मिलता। देखो, इसीलिए सब में भगवान का दर्शन करना, इसका मतलब है सबके प्रति आदर बुद्धि होवे। और सबके प्रति आदर बुद्धि करने के लिए और सिंपल तरीका एक है, तरीका ये, सबको आदर से संबोधित करो। आइए भगवान, बैठिए प्रभु, कैसे है भगवान, महात्मा जी। बिल्कुल ये बड़ा सिंपल तरीका है। किसी को आदर से कहने के बाद मुख से अपशब्द नहीं निकल सकता। देखो, महाराज ऐसी पिटाई करेंगे आपकी, अरे हो ही नहीं सकता। किसी को महाराज कहो तो बाद में पिटाई की बात नहीं हो सकती। तो सब में वही परमात्मा है। उभौ च देवो पृथ्वी दिवम च दिशा शुक्रो भुवनम बिभर्ति। यह शुक्र जो परमात्मा है, यही संपूर्ण सृष्टि के जितने भी जीव, प्राणी और पृथ्वी इत्यादि आकाश है, सबका ये पालन पोषण कर रहा है। तस्मात् दिशा सरितः स्रवन्ति। और उसी परमात्मा से सभी की सभी दिशाएं प्रकट हो गई है। उसी परमात्मा से ये नदियाँ बह रही है। और बड़े बड़े तस्मा समुद्रा विहिता महांता, और बड़े बड़े समुद्र उसी परमात्मा से ही प्रकट हो रहे। माने क्या? अब देखो, ये बात तो समझ में आ जाती है, सभी आभूषणों में स्वर्ण है, ये समझने में कोई खास बुद्धि की जरूरत नहीं। सभी घटों में मिट्टी है, ये समझने में भी कोई कठिनाई नहीं। सभी सजीव प्राणियों में जीवन है, चाहे मनुष्य रहे, चाहे चिपकली रहे, चाहे मच्छर रहे, चाहे स्पाइडर रहे, सब में जीवन है, ये भी समझ में आ जाता है। इस सब में परमात्मा है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, स्थिर में भी है, चलनशील अचर भी वही है, अच्छा अच्छे में भी है, बुरे में भी है। ये कैसे समझ में आएगा? देखो, ये केवल एक ही प्रकार से थोड़ा ग्रहण हो सकता है, और वो प्रकार है, इस जगत के किसी भी वस्तु की उपलब्धि हमेशा भावात्मक होती है। कोई भी वस्तु की उपलब्धि अभावात्मक नहीं होती। भावात्मक माने वस्तु है इस प्रकार से, यहाँ तक के कि वस्तु के अभाव की उपलब्धि भी भावात्मक ही होती है। तो जो भाव और अभाव, इन दोनों का आधार है, वह परमात्मा है। अब इसके ऊपर में खेलते रहो। जागृत और स्वप्न,
ये दोनों अनुभूतियाँ भावात्मक होती है, उसमें हर चीज है के रूप में प्रकट होती है। और सुषुप्ति और समाधि दोनों अभावात्मक होती है, वहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये दोनों का भावात्मक अनुभूतियाँ और अभावात्मक अनुभूतियाँ, इन दोनों का जो एक आधार है वो भाव अभाव के परे है। इस प्रकार से जब हम ग्रहण करेंगे तब ये मंत्र समझ में आएगा कि जो पृथ्वी जो जड़ है और गोल है, दौड़ रही है, और जो आकाश जो सूक्ष्म है, जड़ दिखता भी नहीं और ग्रहण भी नहीं होता, दोनों में वही परमात्मा ही से ही प्रकट हो गई, कैसे संभव है? पृथ्वी गति युक्त है, आकाश स्थिर है। पृथ्वी का आकार है, आकाश का आकार नहीं है। पृथ्वी पर प्राणी रहते हैं, आकाश में प्राणी नहीं रहते। तो यह सब में एक ही परमात्मा ओतप्रोत है। इसको समझना माने कठोपनिषद की श्रुति कहती है, अस्ति इति उपलब्धव्यः तत्वभावेन प्रसीदति। परमात्मा की उपलब्धि केवल अस्ति भाव से होती है। इसीलिए विषयों का त्याग कर दिया, इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन के वृत्तियों का त्याग कर दिया, और जो त्याग कर रहा था उसका भी त्याग कर दिया। और जिसका त्याग नहीं हो सकता वो आप हो महाराज। हम त्याग क्या कर सकते? अपना तो कुछ है ही दुनिया में, क्या त्याग कर सकते? ऐसी बात नहीं महाराज, अपना है कुछ। क्या है अपना? बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी अपनी ओरिजिनल है। देखो भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, हम अपनी बात नहीं बता रहे। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्तृत्वाभिमान और कर्म भगवान की निर्मित नहीं है, ये बेवकूफ़ी की निर्मित है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। देखो कोई कुछ नहीं करता है दुनिया में। इसीलिए जैसे जैसे हम इस तत्व को ग्रहण करने के लिए इस प्रकार से आधार ले, जिसका त्याग नहीं हो सकता वो हम है, तो जागृत का त्याग हो जाता है, जागृत पुरुष का त्याग हो जाता है, देह का त्याग हो जाता है, पति पत्नी भाई बहन उनका त्याग हो जाता है, सुख दुख लाभ हानि उनका त्याग हो जाता है, सुषुप्ति का भी त्याग हो जाता है, समाधि का भी त्याग हो जाता है। लेकिन ऐसा एक तत्व है जो अत्याज्य है। योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम। यह जो सनातन तत्व है उसको यह ज्ञानी योगी पकड़ लेते हैं। और ये पकड़ कैसी है? ये पकड़ वैसी ही है जैसे हम साइकिल पर बैठे बैठे एक दिन अपने आप बैलेंस आ जाता है। देखो साइकिल पर बैलेंस आने के लिए आप कितने भी थीसिस लिखो और बैठो मत तो कभी नहीं आएगा। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बैठो दो चार गिर जाओ, इधर उधर लग जाएगा। फिर एक दिन ऐसा बैलेंस आ जाता है कि फिर बाद में गिरना मुश्किल है। देखो इसीलिए इसको क्लिक कहते हैं। अध्यात्म माने क्लिक है। कब हो जाएगा भगवान जाने, क्योंकि जब क्लिक होता है तब हम नहीं रहते। देखो संतो, योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम। तो ज्ञानी लोग इस परमात्मा तत्व को आत्म रूप से पहचानते हैं। चक्रे रथस्य तिष्ठन्तः अध्रुवस्याव्ययकर्मणः केतुमन्तं वहन्त्य अश्वस्थं दिव्यं मजरं दिवि योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम। कठोपनिषद के मंत्र का थोड़ा इसमें जरा भाव आ रहा है। कठोपनिषद में आता है कि
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान। और मन प्रग्रहवान न रहा। देह जो है ये रथ है, और रथ को खींचने वाले घोड़े जो है वो इंद्रिय है, और इंद्रियों को लगाम से बांधने वाला मन है, और ये लगाम जिसके हाथ में है वो बुद्धि है या भगवान है। और बुद्धि यदि है तो वो भगवान के द्वारा परिमार्जित बुद्धि है कि अपने ईगो के द्वारा परिमार्जित बुद्धि है। यहाँ यही बात कहते हैं, चक्रे रथस्य तिष्ठन्तः अध्रुवस्य अव्यय कर्मणः। इस शरीर रूपी जो रथ है जिसमें इंद्रिय मन बुद्धि ये 12 चीज़ों को लेकर के ये नित्य निरंतर परिवर्तन होने वाला जो देह है, इसमें कितने हमने कर्म किए अच्छे बुरे, और सभी के सभी कैसे कर्म है, अध्रुवस्य अव्यय कर्मणः। ये सभी के सभी कर्म उसका जो फल है वो हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। और ऐसे जो शरीर है, इस शरीर रूपी रथ को चक्र के भांति घुमाने वाले मन को कर्म के संस्कारों से करके व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, स्वर्ग जाएगा, बुरे करेगा, नरक में जाएगा, लेकिन कर्म कर्म नहीं छोड़ेगा। ये एक बात स्पष्ट समझ लो महाराज। कर्म छोड़ने का तात्पर्य निकम्मा रहना नहीं। भगवद गीता का 4वां अध्याय, कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स कृष्ण कर्मकृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है, माने जो कर्म होते हुए भी जिसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है, और अकर्मणि च कर्मयः, हम तो निकम्मे बैठेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने कर्म त्याग दिया है, हमने कर्म त्याग दिया, यही कर्तृत्वाभिमान है। देखो, तो कर्म का त्याग करने का तात्पर्य कर्म के साथ जो कर्तृत्वाभिमान है उसका त्याग होना है। इसीलिए अव्यय कर्मणः। तो ये शरीर के साथ तादात्म्य होकर के बस इस इंद्रियों के घोड़े लगा लिए, और इस मन के लगाम ने घोड़ों को घुमाया। कहाँ घुमाएगा? तो आंखें घूमेगी अपने रूप रंग में, कान घूमेंगे अपने तारीफ सुनने में। देखो, मनुष्यों को केवल अपनी तारीफ सुनकर ही खुशी नहीं होती, फिर दूसरे की निंदा सुनकर भी देखो ये सब चीजें देखने जैसी है। भगवान की दुनिया को उनकी दृष्टि से देखो तो बड़ा मजा आता है। तो इस प्रकार से यह जो जीवात्मा असल में परमात्मा की है अभिव्यक्ति है, फिर भी वो देह के साथ फंस गया है और उसके कारण ये जगत में भटक रहा है। लेकिन जगत में भी परमात्मा ही है, ये वो नहीं समझ पा रहा। देखो, एक सिंपल सिद्धांत ये है, हम जो भी करते हैं वो केवल खुशी की प्राप्ति के लिए करते हैं, ऐसा वेदांत के प्रशिक्षण में पहले दिन के लेक्चर में बताते हैं। हम जो भी कर रहे हैं आनंद के, खुशी के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है। और कोई भी कितना भी करे, आज तक किसी को आनंद नहीं मिला। देखो, आदमी शादी करता है किस लिए करता है? अब आपको तो साक्षात अपरोक्षानुभूति है, मैं आपको क्या बताऊं। तो ये कोई भी कार्य सुख की प्राप्ति के लिए न करके जो भी कर रहे हैं वो हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने के लिए करें। इससे सिंपलर और कोई साधना हो ही नहीं सकती। और जब आप कोई भी कार्य प्रसन्नता से करते हो ना, तो उसमें थकावट भले आएगी शरीर को, लेकिन आदमी ऊब नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक में से प्रसन्नता प्रकट हो रही है, और प्रसन्नता अपना स्वरूप है। देखो, हम एक बार किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए,
हमने कहा अम्मा अन्नदाता सुखी भव, बहुत बढ़िया खाना बनाया। पति महाराज कहते हैं कि स्वामी जी आप रोज़ आया करो यहाँ, हमको भी अच्छा खाना मिलेगा। हमने कहा मैं रोज़ नहीं आता इसलिए अच्छा मिल रहा आपके जैसा टिक जाता तो मुझे भी वही कल की सब्जी परसों की रोटी, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। फिर पति महाराज ने आशीर्वाद दिया अपने वाइफ को, अन्नदाता सुखी भव, आज का खाना कल मत देना देखो, ये तो वही पुराने सब्जी या दाल या चावल बचाए, उसको तड़का लगा करके बेसी बड़े भात ये कर्नाटक में होता है बेसी बड़े भात, माने कल का जो चावल बचा है और सांभर बचा है दोनों को मिक्स करके गरम करके दे देते, नाम दूसरा दे दिया है वही कचरा देखो। तो जो व्यक्ति प्रसन्नता से काम करता है उसके कर्म में सफलता होती है और अच्छा होता है। आप देखेंगे जब पूजा पोथी के लिए किसी कार्य के लिए प्रसन्नता से काम करो तो उसमें कितना टेस्ट आ जाता है अपने आप होता है, कोई खास करना नहीं पड़ता। इसलिए अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने दो, तो यही जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और तभी जब उसने इस प्रकार से अपने चिंतन की धारा रखी है, आंखें दी है परमात्मा के दर्शन करने के लिए, काजल लगाने के लिए नहीं, हाथ दिए हैं भगवान का नाम स्मरण करने के लिए, हाथ में माला लेते रहो, राम राम करते रहो। और राम नाम में बड़ी शक्ति है, आप लोगों से बच जाते हो। कोई आया पूछने के लिए फटाट से निकालो माला। अच्छा, सबसे बढ़िया बात है बोलने की जरूरत भी नहीं, वो क्या चैलेंज, महात्मा ने जब करे डिस्टर्ब मत करना। अच्छा महाराज, न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनं मनीषयाथो मनसा हृदा च य एनं विदुः अमृता ते भवन्ति योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। ये ऐसा ही मंत्र कठोपनिषद में आता है, न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनं हृदा मनीषा मनसा विक्लुप्त य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। सेम टाइप ऑफ मंत्र। न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य, सदृश मैंने इसके जैसा। यह जो परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं एक इसके जैसा नहीं होता। इसीलिए इस अनुभूति का किसी के साथ तुलनात्मक वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो अनुभूति है ये किसी इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम की अनुभूति नहीं है। फिर भी हमको समझाना है शास्त्रों को, तो शास्त्र फिर हमको समझाने के लिए एक प्रक्रिया बांधते हैं। जैसे ब्रह्मानंद क्या है, किसी ने अपना नाम ब्रह्मानंद लिखने से नहीं बनता, तो ब्रह्मानंद क्या है, फिर वो उदाहरण देते हैं। वहाँ 33 उपनिषद में आता है, कोई एक जवान इंटेलिजेंट हैंडसम पृथ्वी का राजा हो, उसको इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल समझदार पत्नी मिली हो, सब असंभव बातें और उसको कितनी खुशी होगी, उस खुशी को 1 यूनिट बना दिया। फिर ऐसे 100 यूनिट्स जो है वो 100 यूनिट्स करो तो एक गंधर्व आनंद होता है, गंधर्व आनंद का 1 यूनिट। फिर ऐसे 100 गंधर्व यूनिट जो हो गए, गंधर्व आनंद के यूनिट, उसका 1 यूनिट होगा कर्मदेव का आनंद। उनके जो 100 यूनिट हो गए उसका आनंद होगा 1 यूनिट ऑफ आजान देव आनंद। और उसके जो 100 यूनिट्स हो गए उसका 1 यूनिट होगा केवल देव आनंद। और उसके जो 100 यूनिट्स हो गए उसका 1 यूनिट होगा इंद्र आनंद।
उसके जो 100 यूनिट्स हो गए इंद्र के आनंद के, उसका होगा एक बृहस्पति आनंद। एक बृहस्पति का आनंद जो होगा उसके लवलेश में भी ब्रह्मानंद कहीं नहीं है, उससे भी 1000 गुना बड़ा है। अब कितनी जीरो जगह लगाते जाओ, देखो अपने यहाँ की जो करप्शन की फिगर है इसमें क्या समझ में आया, कितना आनंद है। हाँ बस ऐसा ही है, आश्चर्य मत पश्यति कश्चित्। देखो संतो, इसीलिए यहाँ जो बताते हैं न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य, यह परमात्मा, इसकी अनुभूति जो है ये कैसा है, क्या है, किसके जैसा है, ये शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और इसीलिए ऐसे ज्ञानी लोग हमेशा मौन रखते हैं। जानन अपि मेधावी जड़वल लोकमाचरे, ये बहुत महत्व की बात है। अपनी जो साधना है ये अत्यंत गोपनीय होनी चाहिए, पब्लिक के सामने दिखाने की जरूरत नहीं। कोई आया गया उसी हाथ से बिना हाथ धोए, देखो ऐसे नहीं महाराज। अपनी साधना बिल्कुल सबके साथ नॉर्मल रहो, बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चले कि आप आध्यात्म के मार्ग पर हो। देखो ऐसा कहते हैं सत्कर्म जो है, अच्छे जो विचार है, उसको तुरंत कार्यान्वित करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि जहां आपने अच्छे कर्मों को बोला वहां उसको एकदम कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हो जाती है। इसलिए न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम, तो यह न तो आंखों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। अब देखो कितनी सिंपल बात है, आंखें रूप रंग को देखती, रूप रंग आंखों को थोड़ी देखेगी। इसी प्रकार से मन आंखों को देखता है कि मन, आंखें काम ठीक कर रही कि नहीं। आंखें मन को कैसी देखेगी? इसी प्रकार से मन जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति है, वो चैतन्य को मन कैसे ग्रहण करेगा? एक ही बात हो सकती है, विषयों को इंद्रियों में लगाओ, इंद्रियों को मन में डालो, मन को चैतन्य में लगा दो, बस। जैसे ये होता है ना अपना टेलीस्कोपिक एंटीना, कैसे बाहर खींचो तो लंबा होता है, उल्टे साइड रिवर्स में अंदर चला जाता है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा देह में मन के रूप में प्रकट हो गया, इंद्रियों के रूप से बाहर आया और शब्द स्पर्श रूप रस ग्रहण कर रहा है। इसमें मैं कहाँ है? ना तो जगत को हमने निर्माण किया है, ना इंद्रियों को हमने निर्माण किया है, ना इंद्रियों की शक्ति को हमने निर्माण किया है, ना मन को हमने निर्माण किया है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। देखो महाराज, यही समझदारी को कहते हैं ध्यान देना, ध्यान करना नहीं। न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम मनीषया था मनसा हृदा च। फिर मनीषया, मनीषया माने क्या? समझदारी से। अब ध्यान से सुनना, यह बुद्धि का विषय नहीं है तो फिर क्या करें? यह मन का विषय नहीं है तो क्या करें? मन से भगवान का चिंतन करना छोड़ दो, बुद्धि से समझना छोड़ दो। वाणी भगवान को ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए भगवान का नाम लेना छोड़ दो। कर्म से भगवान निर्माण होते नहीं, इसीलिए सत्कर्म करो मत। ये इसका अर्थ नहीं है। देखो महाराज, एक बार हम कहीं थे और वहाँ एक जैन सज्जन के यहाँ रहते थे, तो उनके एक कैलेंडर था, बड़ा सुंदर था। एक कोई अम्मा थी, बड़ी प्यारी थी। हमने कहा कि महाराज जी ये आपकी साध्वी बड़ी प्यारी लग रही। बोले महाराज जी वो है यहाँ, आपको दर्शन करने, चलो करते हैं दर्शन। अब दर्शन करने हम गए तो उन्होंने कहा अच्छा महाराज जी चलो शास्त्रार्थ करते हैं। हमने कहा शास्त्रार्थ तो वो करते जो ज्ञानी है, हम अज्ञान छोड़ो, आपको को कुछ नहीं आता। हम तो पापी पेट के लिए बाबा जी बने हैं, बाकी कुछ नहीं है, इस चक्कर में मत पड़ना। और फिर उन्होंने हमको इस प्रकार से कहा कि यदि वाणी के विषय नहीं तो क्यों बोलना है वगैरह। हमने बिल्कुल ठीक बात है आपकी।
और हमको जो ले गए बोले साहब जी आपके ऐसे क्यों, हमने कहा वो सभी दुनिया में गलत कुछ नहीं होता, सब ठीक ही है, दृष्टिकोण बदलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो फिर हम जब आए वापस तो हमारे होस्ट कहते स्वामी जी आप लोग भी कहते हैं कि आत्मचिंतन करो, लेकिन आत्मचिंतन करो माने क्या ये नहीं बताते। ये आत्मचिंतन है। अनात्म वस्तु के चिंतन के अभाव को कहते हैं आत्मचिंतन। अब देखो, आप आंखों से देख रहे हो, अब आंखों को खुला रखो लेकिन देखो मत। ये कैसे संभव है? अच्छा दूसरा उदाहरण, आप कानों से सुन रहे हो, हाँ जी, लेकिन सुनो मत, ये कैसे संभव है? कंटिन्यूसली वही तो कर रहे कहाँ सुन रहे हैं? खाना कितने बजे है? तापोश खाना कितने बजे है? पानी पिलाया, खाना खिलाओ। देखो, तो जैसे कान खुले होते हुए भी हम नहीं सुनते, वो आपकी ब्रह्मानंद की स्थिति है। इसीलिए मनीषया मनसा हृदय च, इस समझदारी के साथ अपने हृदय में ही परमात्मा का दर्शन होता है। माने आप इंद्रिय विषय में नहीं दौड़ रहे हैं, मन विक्षेप को प्राप्त नहीं हो रहा है और बुद्धि सो भी नहीं गई है। देखो, कठोपनिषद में आता है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते ताम आहु परमां गतिम। सभी के सभी इंद्रिय अपने स्थान पर है, मन अपने स्थान पर है, बुद्धि में कोई चेष्टा नहीं है। यह जो स्थिति है, इसको उदाहरण से समझना हो तो ये स्थिति दर्पण तुल्य है। दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, लेकिन कोई भी प्रतिबिंब के द्वारा दर्पण पर प्रभाव नहीं पड़ता। अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा तो दर्पण जलता नहीं, पानी का पड़ा तो गीला नहीं होता, और जोर से स्पीड से कार जा रही तो दर्पण हिलता नहीं। जड़ हो चेतन हो, स्थिर हो या अस्थिर हो, उसका दर्पण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपना स्वरूप है। अब इसको कैसे समझोगे? जैसे समझ लो। दैट इज योर प्रॉब्लम। ये एनम विदुहु अमृतादे भवन्ति। देखो, जो इसको समझता है, क्या समझता है कि समझ में नहीं आता। केनोपनिषद के शब्द है ये। केनोपनिषद में ऐसे ही बताते हैं कि नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। हम ये ऐसा नहीं कहते कि समझ में नहीं आया, समझ में आया है कि ऐसे समझ में आया, ये समझ में नहीं आ सकता। इस प्रकार से जो समझता है उसी को समझ में आया, और जो कहता है कि समझ में आया उसको समझ में नहीं आया। आया समझ में? महाराज, यही सब गड़बड़ी है। योगिनाथम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम। द्वादश पूगां सरितं पिबन्तः देवरक्षितां मद्विक्षन्तश्च एतस्या सञ्चरन्ति यः घोरां योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।